सिर पर मजहबी टोपी, हाथों में श्री राम लला का प्रसाद, मुख से जय श्री राम का उद्घोष। ये तस्वीर है अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पथ पर उन मुस्लिम राम भक्तों की जो अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे। चाचा आप बताइए क्या नाम है और कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से ये सारे मुस्लिम सीतापुर, जो थोड़ा बहुत रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर सब कहीं का इसमें करीब 350 का जत्था गया था अंदर दर्शन करने। राम मंदिर जो सैकड़ों सालों तक हिंदू मुस्लिम की विवाद की वजह रही, उसके बाद फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में। ऐसे में आप मुस्लिम होते हुए भी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे नबी हैं, हम उनके वंशज हैं और उनके दर्शन करने सनातनी मुसलमान आया है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये सनातनी मुसलमान आए हैं विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति की गुलामी से मुक्ति चाहता है, इसीलिए वहाँ दुआ और मनोकामना करके आ रहा है। राम मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, कैसा एहसास हुआ, क्या लगा? पूरी थकावट दूर हो गई, 150 किलोमीटर चल के आए, खुशी महसूस हो रही। अपने बुजुर्गों से मिलने के बाद कैसा लगता है जब आशीर्वाद मिलता है, तेज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, सारी चीज़ें तो उन्होंने हमको दे दिया। भाई मैं हर आदमी नहीं आ सकता, राहुल नहीं आए, हम आ गए गरीब आदमी, ये लोग आ गए, तो देश का मुसलमान दोष मुक्त हुआ है, श्राप मुक्त हुआ है, क्योंकि उनके नबी टेंट में रहते थे, आज मंदिर बन गया है। इसलिए ये मंदिर बनने के बाद और जिस समय निर्णय आया एक भी दंगा नहीं हुआ। इसलिए जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, विदेशी गुलामी से निकले और अपने सनातन की संस्कृति को अपनाएं और देश की मुख्य धारा में शामिल हो। ओवैसी जैसे लोग कट्टर जो अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं उनके बहकावे में ना आए और देश की मुख्य धारा में शामिल हो। और जब ओवैसी जैसे लोग उनकी बातें सुन करके ओवैसी की गाय की मॉब लिंचिंग करते हैं, तो 1 अरब 15 करोड़ लोगों को सीधे चुनौती देते हैं, क्योंकि ये सनातनी मुसलमान हैं, जानते हैं कि गाय रुद्रों की माता है, अदितियों की पुत्री है, वसियों की बहन है, माननी है, सम्माननी है, इसलिए एक भी गाय नहीं कटना चाहिए। लेकिन ओवैसी की जो लाबी है, उनके जो भाषण सुन करके ये जो पूरे देश में खुराफात कर रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए, यही संदेश देना चाहते हैं। फैसले से लेकर के निर्माण तक कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी ओवैसी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये जो फैसला था हम इसको नहीं मानते और ये राजनीति है, एक ना एक दिन सारी मस्जिदों को लगता है विदेशी मुगल आए और देश में एक अभियान चला, बद के मंदिर तोड़े गए और मंदिर के साथ साथ मनुष्यों का भी धर्मांतरण किया उन्होंने, सारे मुसलमान हो गए। तो इस आइडियोलॉजी ठुकराया नहीं जा सकता। अजमेर की बात करोगे तो वहाँ एक 2.5 दिन का झोपड़ा वो भी मंदिर तोड़ के किया। कई ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहाँ 10-10 हज़ार मंदिर तोड़े गए। मथुरा जहाँ पे शाही ईदगाह, वो कारागार है, मैं उसकी भी मांग करता हूँ कि वो वहाँ से हटाई जाए और वहाँ पर श्री भगवान को स्थापित किया जाए। अभी ताज़ा मामला आया है कि काशी में जो ASI की रिपोर्ट आई है, कहा जा रहा है वो ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है, वहाँ पर मंदिर के सबूत मिले हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक ऐसी नहीं है भारत में, जब आप मंदिर के बारे में कहीं के ऊपर जब आप सर्वे कराएंगे और
कहीं ना जाइए, आप राम मंदिर के ले लीजिए। यहाँ को जब सर्वे हुआ तो अनेक ऐतिहासिक, वैधानिक, पुरातात्विक और राजस्व अभिलेखों तथा गजेटियर पर आधारित तमाम प्रमाण स्पष्टता ये प्रमाणित करते हैं कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराने के पश्चात बनाई गई थी। उसका उद्देश्य था कि बाबरी मस्जिद बन गई है, हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिर टूट गया है, इस्लाम का शासन स्थापित हो गया है। श्री राम, रामायण, रामराज राष्ट्रीय एकता के पूर्व प्रतीक हैं और आपके चैनल से ये संदेश देना चाहते हैं कि शांति के साथ सब लोग संवाद करें और लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करें और वहाँ एक लक्ष्मण प्रतिमा बनाई जाए, लगाई जाए। बिल्कुल, ज्ञानवापी मामले से आप हट गए। आप ये बताइए कि जैसे राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो करीब 70-80 सालों तक अदालत में रहा। आपको क्या लगता है कि इसी तरह से ज्ञानवापी मामला जो है वो भी अदालत में जाए, या हम आपसी सौहार्द बातचीत से उसको हल करें? इस बारे में क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? ऐसा है, जब तक कि मुसलमान गुलाम रहेगा, मतलब समझिएगा, विदेशी भाषा हो, जब तक कि ये प्रॉब्लम भारत में रहेगी, वहीं से कट्टरता आती है। इसलिए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे मुसलमानों से कि 1 अरब 15 करोड़ लोगों को चुनौती देने से अच्छा है कि दे दो। और आप जो गंगा जमुना तहजीब की बात होती है तो उसको साबित करो कि है गंगा जमुना तहजीब। हम तो सुनते आए, हमको तो नहीं लगती कहीं गंगा जमुना की तहजीब है, हम तो सुनते चले आ रहे हैं। हमको दुख होता है जब कहीं जाते हैं दर्शन करने। अभी हम गए थे दर्शन करने, कैसे दर्शन हुए, कितने अच्छे हुए। भगवान ने बुलाया, सबको रोक दिया, हमको दर्शन दिए, सनातनी मुसलमानों को दर्शन दिए, कितनी अच्छी दर्शन हुई। तो क्या हमको दुख नहीं होता है कि वहाँ के ऊपर शाही ईदगाह खड़ी है, उधर जो ज्ञानवापी है। इसलिए कहीं ना कहीं कट्टरता है, धीरे धीरे सही होगी और सब सही हो जाएगा। धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, जब कुछ कट्टरपंथी जो है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो आपसी सौहार्द की बात अगर आप कर रहे हैं, सनातन को मान रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता इन कट्टरपंथियों से, या क्या चुनौती महसूस करते हैं आप? ऐसा है, इससे अच्छा मैं कहता हूँ कि मेरी मृत्यु हो तो अखंड भारत में। तो इससे अच्छा 50 साल, 60 साल, 80 साल जीने से अच्छा है हम 25 साल जिए, 50 साल जिए, लेकिन राष्ट्र के लिए जिए। और जब तक कि हम 1 अरब 15 करोड़ की चिंता नहीं करेंगे, हमारा जीना धक्का है। क्योंकि हदीस भी कह रही कि ऐ मोमिनो जर्रे जर्रे में फैल जाओ, कहीं कहीं तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी, लेकिन वहाँ के हाकिमों का हुक्म मानना। दोनों तरफ से फंसे हैं, ओवैसी साहब तो दोनों तरफ से फंसे हैं। एक तो हदीस का अपमान कर रहे हैं, कुरान का अपमान कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर रहे हैं। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो कहा था कि पूरब से, हिंद से के पूरब से हमको सुकून की ठंडी हवा आती है। तो यहाँ शांति थी, इसीलिए तो आती थी। तो जो सरजमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून देती हो, तो हमको आपको नफरत कैसे दे सकती है? इतनी सी बात वो ऐसी नहीं समझ पा रहे। तो वो ऐसी की गलती नहीं है, वो गुलाम है विदेशी भाषा संस्कृति के, इसीलिए कट्टरता है उनके यहाँ। इसीलिए वो कहते हैं या अला सलाह या अला भला, जब तक कि बच्चा हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं हो जाएगा, क़यामत नहीं आएगी। वो तो खुदा को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या करें, जो आदमी मानसिकता ही जिसकी खो गई हो, तो उसके बारे में क्या बात करें? पार्लियामेंट मेंबर हैं, मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, वो तो मरवा देंगे मुसलमानों को। और वैसे ही जैसे जब तक कि लोग रहेंगे तो यकीन जानो मुसलमान पंचड़ ही बनाता रहेगा। अच्छा, भारत का मुसलमान डॉक्टर नरेश जी की देखरेख में निरंतर राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए कार्य कर रहा है। वो चाहे धारा 370 रहा हो, देश की अखंडता के लिए उस पर काम किया, फिर 3 तलाक पे, महिला सशक्तिकरण पे काम किया, और पुनः भव्य राम मंदिर बनने के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ। अब तो उसके साक्षी भी रहे हैं।
यहाँ पर कम से कम 7 बड़ी गोष्ठियाँ डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में मुसलमानों ने किया। आज जब भव्य राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और माननीय नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के सहयोग से भव्य राम मंदिर और संघ परिवार के सहयोग से भव्य राम मंदिर बन गया, तो उसके दर्शन के लिए भारत का मुसलमान आतुर हो गया। और माननीय इंद्रेश जी का आशीर्वाद लेके ठाकुर राजा रहीस के नेतृत्व में और शेर अली के साथ कम से कम 400 लोग भारत के उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए और प्रभु राम जी का दर्शन किए और नित्य गोपाल दास जी के आश्रम में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।